हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी बॉडी में सोडियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सोडियम नाम के तत्व के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों नर्व सेल्स के आपस में कम्युनिकेशन में। मतलब जो नर्व सेल्स होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे को सिग्नल देती हैं, किस तरह से नर्व इम्पल्स पास ऑन करती है, उस चीज़ में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। हमारी मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक से रिलैक्स कर सकें, इसमें सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ दोस्तों, जो वाटर बैलेंस होता है बॉडी का, मतलब कि जो सेल्स के अंदर कितना पानी होना चाहिए, सेल्स के बाहर कितना पानी होना चाहिए, ये सारा का सारा दोस्तों वाटर बैलेंस भी रेगुलेट करने में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वाटर बैलेंस बिगड़ जाए बॉडी का, तो हो सकता है सेल्स के अंदर पानी की कमी हो जाए या सेल्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से सेल्स में सूजन आ जाए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सोडियम की कमी होने से किस किस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, बॉडी में किस किस तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों हम ये भी टच करेंगे कि सोडियम की कमी होने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बन सकती है, क्या क्या दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं अगर सोडियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो। साथ साथ दोस्तों इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। देखा गया है कि सोडियम की कमी हो जाना मतलब हाइपोनाइट्रीमिया, इसके चांसेस ओल्ड एज लोगों में थोड़ा ज़्यादा देखे जाते हैं। मतलब जो लोग 60 प्लस होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी से इस कंडीशन को डेवलप कर लेंगे। ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि सोडियम का एग्जैक्टली बॉडी में लेवल कितना होता है, इसकी रेंज क्या होती है। 135 से 145 या 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सोडियम की जो रेंज होती है अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गया, मतलब अगर 135 से इसका लेवल कम हो गया, तो फिर हाइपोनाइट्रीमिया डेवलप हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उससे क्या होता है कि सेल्स के आसपास, चूँकि सोडियम कम है, तो सेल्स के अंदर वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ब्रेन की सेल्स के अंदर वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन की सेल्स में सूजन आ जाएगी। और अगर ब्रेन की सेल्स में सूजन आ जाएगी, तो फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो एक स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएंगे तो इसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से कोमा हो सकता है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। जो सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया है, अगर उसका इलाज टाइम पे बिल्कुल ना किया जाए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो हम समझ लेते हैं कि हाइपोनाइट्रीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हम सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं, तो वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है नोजिया का मतलब हो गया वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना, और वॉमिटिंग तो फिर वॉमिटिंग हो ही गई। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग ये हाइपोनाइट्रीमिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम है और नॉर्मली अर्ली सिम्टम होता है। मतलब जब कंडीशन डेवलप हो रही होती है तो जल्दी ही ये वाला सिम्टम देखा जा सकता है। दूसरा सिम्टम है हेडेक होना। सोडियम की कमी से सर में दर्द रह सकता है, हेडेक हो सकता है। तो अगर किसी ओल्ड एज व्यक्ति को हेडेक हो रहा है, तो मन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि कहीं सोडियम की कमी तो नहीं हो गई है। अगला सिम्टम है लॉस ऑफ एनर्जी या फिटीग होना। इसका मतलब हो गया कि ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी होना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान होना। कुछ थोड़ा सा भी काम करना है तो उसके लिए शरीर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो चांसेस हैं कि हो सकता है सोडियम की कमी हो गई हो। तो एक बार सारे के सारे फैक्टर्स को देख लिया जाता है और उसके बाद फिर डायग्नोसिस बन सकती है कि क्या सोडियम की कमी है या कि ये जनरल किसी और वजह से ये चीज़ है। अगला सिम्टम है रेस्टलेसनेस हो जाना। इसका मतलब है कि अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना। तो अगर पेशेंट को सोडियम की कमी है तो वो हो सकता है कि बिल्कुल रेस्टलेसनेस में आ जाए। अगला सिम्टम है कि इरिटेबिलिटी हो जाना या बैड टेम्पर हो जाना। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो टेम्पर है वो अपना टेम्पर लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, वो बहुत जल्दी गुस्सा होना स्टार्ट कर देगा, उसे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नॉर्मली हमें ये कंडीशंस अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है, शायद पेशेंट का मूड किसी बात से अपसेट है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि सोडियम जो तत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है और वो ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो अगर सोडियम की कमी है तो ये ब्रेन के जो फंक्शंस हैं इफेक्ट हो सकते हैं और पेशेंट को चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, बैड टेम्पर हो सकता है। रेस्टलेसनेस की बात तो हम कर ही चुके हैं। अगला सिम्टम है कि मसल्स में वीकनेस आ सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में स्पैज़म भी आ सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। अगर सोडियम की कमी है तो उससे मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, और अगर कमज़ोर चीज़ होती है जब भी बॉडी में, और अगर उससे काम लिया जाए तो फिर उसके अंदर दर्द पैदा होता है। वो एक बॉडी को सिग्नल आता है कि चूँकि ये चीज़ कमज़ोर है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर मसल्स में वीकनेस आएगी तब भी मसल्स को यूज़ करेंगे तो मसल्स में पेन हो सकता है, मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, और साथ साथ मसल्स में स्पैज़म भी आ सकता है। स्पैज़म का मतलब हो गया कि मसल्स एक खिंचाव की अवस्था में बनी रह सकती हैं। सोडियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर नापा जाए तो जो नॉर्मल 120/80 होता है उससे कम की रीडिंग आ सकती है। और ये वाली कंडीशन अगर सीवियर है, मतलब अगर सोडियम की कमी बहुत ज़्यादा है, प्रोनाउंस्ड है, तो फिर उस केस में हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा कम हो
हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर में इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो अगर हम सीवियर सिम्टम्स की बात करें हाइपोनेट्रीमिया के, तो ड्राउजीनेस हो जाना, ड्राउजीनेस का मतलब होता है दोस्तों बेहोशी आने वाली कंडीशन हो जाना। साथ साथ दोस्तों कोमा हो जाना। कोमा का मतलब हो गया दोस्तों कि ब्रेन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं काम कर रहा होता और बॉडी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है। दोस्तों कोमा के साथ साथ सीजर्स आ सकते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं पेशेंट को अगर सोडियम की कमी बहुत ज़्यादा हो तो। और दोस्तों किसी किसी केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है। अगर हाइपोनेट्रीमिया का टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। दोस्तों सोडियम की कमी बॉडी में अपने आप नहीं होती, कुछ तो कॉज़ होगा, कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से सोडियम की कमी हो जाएगी। तो एज़ डॉक्टर्स दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है पता करना कि सोडियम की कमी किस कारण से हुई है, क्योंकि अगर कारण पता लगेगा तो उस कारण को ही फिर टारगेट किया जाता है, कारण को हटाया जाता है जिसकी वजह से आगे सोडियम की कमी ना हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं, अगर आपको मेडिकल नॉलेज थोड़ी भी सिंप्लीफाई करके मैं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करिएगा। दोस्तों कुछ एक तरह की मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट में सोडियम की कमी हो सकती है, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से ग्रुप की मेडिसिन होती हैं? वैसे तो दोस्तों बहुत सारे ग्रुप की मेडिसिन होती हैं जिनका ये साइड इफेक्ट होता है, बट अगर हम मेन बात करें तो जो डायूरेटिक्स होते हैं जिन्हें वाटर पिल्स भी कहते हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाए। ये नॉर्मली किस तरह के पेशेंट्स को दी जाती है? जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। दोस्तों कुछ तरह के पेन किलर्स होते हैं जिन्हें लेने की वजह से भी सोडियम की कमी हो सकती है बॉडी में। दोस्तों कुछ एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं या कुछ साइकोटिक मेडिसिन होती हैं जो साइकोटिक पेशेंट्स को दी जाती हैं। उनकी वजह से भी देखा जाता है कि सोडियम का अमाउंट बॉडी में कम हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। तो अगर कोई भी पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन लेकर के आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी पूरी की पूरी मेडिसिन हिस्ट्री निकाली जाए कि वो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है कि वो मेडिसिन उन्होंने कब से लेनी स्टार्ट की है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो मेडिसिन इनमें से किसी ग्रुप की है और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट की है तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि शायद मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है कि उनका सोडियम कम हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि सोडियम बॉडी में कम हो जाए। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपोनेट्रीमिया होने का हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होना। तो दोस्तों कुछ पेशेंट्स को जिन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उनके अंदर भी ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दोस्तों क्या होता है कि ब्लड जो है वो ठीक से पंप नहीं होता हार्ट से, जिसकी वजह से बॉडी में दोस्तों वाटर का एक्यूमुलेशन, मतलब वाटर का जमाव ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ दोस्तों इस कंडीशन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वाटर ठीक से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, अब इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। साथ साथ दोस्तों जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं इन्हें वैसे भी डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, तो डायूरेटिक्स दिए जाने की वजह से भी ऐसा होता है कि सोडियम का इनका लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों इन पेशेंट्स को ये भी कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में सोडियम कम लीजिए, क्योंकि अगर आप सोडियम नॉर्मल या ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ऑलरेडी हार्ट फेलियर की वजह से वाटर एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, अगर पानी का जमावड़ा ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इन कंडीशंस की वजह से भी देखा जाता है दोस्तों कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाए। दोस्तों कुछ एक तरह की किडनी डिसीज़ेज़ होती हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया। किडनी की डिसीज़ में जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, इसमें क्या होता है कि किडनी ठीक से एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगी, तो जब यूरिन ठीक से नहीं बाहर निकल पाएगा तो फिर बॉडी के अंदर दोस्तों पानी का जमावड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी सोडियम बॉडी में प्रेजेंट है वो अब डाइल्यूट हो जाएगा, तो सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा इसका मतलब। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में लिवर डिरेंज होता है, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली दोस्तों जिन पेशेंट्स में सिरोसिस होता है उनमें चांसेस होते हैं कि सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ठीक से मॉनिटर करना पड़ता है लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स में कि अगर कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार सोडियम ज़रूर चेक कर लेना होता है, और अगर सोडियम की कमी हो गई है तो फिर उसका अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट कर देना होता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग आ रही है या कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों देखा जा सकता है कि सोडियम का अमाउंट नॉर्मल से कम हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सोडियम का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी से। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली कंडीशन है कि जिन पेशेंट्स में थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही होती है, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड होती है या जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि सोडियम कम होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर थायराइड ग्लैंड का ठीक से काम नहीं हो पा रहा है बॉडी में तो हाइपोनेट्रीमिया होने की टेंडेंसी दोस्तों नॉर्मल से ज़्यादा होगी। दोस्तों अगर एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही होती है तब भी चांसेस होते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाए। दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये किडनी के ऊपर छोटी छोटी दो ग्लैंड्स होती हैं, ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं, कई तरह के हार्मोन्स निकालती हैं ये। उनमें से एक एग्जांपल स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल भी है। तो बहुत सारे फंक्शंस ये करती हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है आपस में वो इन हार्मोन्स की वजह से इस्टेब्लिश होता है। तो दोस्तों अगर कमी हो जाए एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन की, अगर इनसफिशिएंसी हो जाए एड्रिनल ग्लैंड की, तभी देखा जाता है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हाइपोनेट्रीमिया होने के या सोडियम की कमी होने के।
दोस्तों कई तरह के लंग डिसीजेज़ होती हैं, मतलब फेफड़े की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि सोडियम की कमी भी देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों COPD, इसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो एयरवे है, मतलब जो हमारी सांस लेने की नलियाँ हैं अंदर, उनके अंदर दोस्तों क्या होता है, सिकुड़न आ जाती है। दोस्तों होता क्या है कि जो एयरवे हैं उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि इंजरी की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और जब दोस्तों सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो अंदर हमारे एयरवे हैं अब वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, तो उनमें ठीक से हवा नहीं जा आ पाती। एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे एम्फाइजिमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इस कंडीशन में दोस्तों देखा जाता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन आ सकती है। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि कुछ एक पेशेंट्स अपनी डाइट कुछ ऐसी लेते हैं कि सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। ये कंडीशन दोस्तों अगर लंबे टाइम तक वो फॉलो करें तब भी डाइट में सोडियम की कमी होने की वजह से उनकी बॉडी में सोडियम कम पहुँचता है, जिसकी वजह से सोडियम की कमी या हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम। ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और इसमें कोर्टिसोल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक कॉज है हाइपोनेट्रीमिया का, हालांकि रेयर कॉज ही है, बट फिर भी इसकी वजह से भी सोडियम की कमी देखी जा सकती है बॉडी में। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस कंडीशन को आप नॉर्मल डायबिटीज़ के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि बॉडी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ठीक से नहीं बनाती है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो वाटर बैलेंस है बॉडी के अंदर वो अफेक्ट हो जाता है। वाटर बैलेंस अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। एक और दोस्तों कॉज बताता हूँ, रेयर कॉज ये है कि जब कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, या बहुत कुछ मैराथन रन कर रहा है या कुछ बहुत हाई एरोबिक एक्सरसाइज कर रहा है और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कभी कभी देखा जा सकता है कि सोडियम की कमी हो जाए। तो जो लोग भी बहुत हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ करने के टाइम पे या बहुत हाई एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पी लें अगर, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। हालांकि ये वाला कॉज दोस्तों बहुत रेयर है। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है SIADH। इसका फुल फॉर्म होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि वाटर का एक्सक्रीशन अफेक्ट हो जाता है, और अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सोडियम है दोस्तों वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब सोडियम की कमी हो जाती है या हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। दोस्तों देखा जाता है कि कई बार जो सर्जरीज़ होती हैं, कोई मेजर सर्जरी हुई, उसके बाद भी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी फ्लूइड को रिटेन करती है, मतलब अंदर से पानी का एक्सक्रीशन नहीं होने देती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो सोडियम है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है मेजर सर्जरीज़ का, स्पेशली जो पेट की सर्जरीज़ होती हैं उसमें। तो जब भी कभी पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होता है उसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग इस तरह से की जाती है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि सोडियम की कमी ना हो जाए। दोस्तों हम बात करते हैं कि सोडियम की कमी होने की डायग्नोसिस किस तरह से डॉक्टर्स बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की सारी, वो समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या उसने कोई नई मेडिसिन शुरू करी है, क्या उसने कोई नया डाइट प्लान शुरू किया है, क्या उसने कोई नई एक्टिविटी शुरू करी है, उसे पहले से किस किस तरह की बीमारियां हैं, क्या उनमें से कोई बीमारी ऐसी है जो सोडियम को कम करने में योगदान दे सकती है। सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद दोस्तों फिर एक बार एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का पूरा जनरल एग्जामिनेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो फिर जिस तरह से भी एक अंदाज़ा बन रहा होता है उस तरह से बॉडी के बाकी सिस्टम्स को चेक किया जाता है, या तो कोई टेस्ट कराए जाते हैं, इमेजिंग स्टडी कराई जाती है, या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया है तो फिर यूरिन ऑस्मोलैलिटी, सीरम ऑस्मोलैलिटी और यूरिन में सोडियम का कंसंट्रेशन भी देखा जाता है। उससे ये पता लग सकता है कि सोडियम की जो कमी है वो किस वजह से है। तो दोस्तों अगर एक जनरल बात करें, क्योंकि अगर पूरी तरह से समझेंगे तब तो मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम एक मोटी मोटी बात करें तो क्या है कि अगर ब्लड में सोडियम की कमी है और साथ साथ यूरिन में अगर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम का यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है। और अगर ब्लड में दोस्तों सोडियम का अमाउंट कम है और यूरिन में भी कम है, तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी में सोडियम की अमाउंट ही कम आ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर इनटेक ही कम है सोडियम का। या तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो बॉडी में प्रेजेंट सोडियम है वो डाइल्यूट हो गया है, तो मतलब उसकी मात्रा अब कम आ रही है क्योंकि पानी ज़्यादा है। दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि किस तरह से हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइपोनेट्रीमिया किस वजह से पेशेंट में डेवलप है, उस वजह को ख़त्म करना, उस कॉज को ख़त्म करना, जिस भी लेवल तक आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं तो पूरी तरह ख़त्म करना। अगर कोई बीमारी है सपोज जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हुआ है और वो बीमारी आप पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देना चाहिए, ताकि हाइपोनेट्रीमिया आगे फ्यूचर में डेवलप ना हो।
ठीक है दोस्तों, अब डिपेंड करता है कि सोडियम की कितनी कमी है। तो जितनी भी कमी है उस हिसाब से फिर पेशेंट को वो उस चीज़ की पूर्ति की जाती है, मतलब सोडियम बॉडी में दिया जाता है। वो हाइपोटोनिक सलाइन के फॉर्म में दिया जा सकता है या किसी और फॉर्म में दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर कुछ और सिम्टम्स पैदा हो गए हैं हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, तो उन सिम्टम्स का इलाज करने के लिए मेडिकेशंस दी जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम है। अगर हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन जो है वो माइल्ड है, फिर तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कंडीशन सीरियस है दोस्तों, अगर सीवियर है, तो फिर इसका इलाज आईसीयू में भी किया जाता है। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि अगर सोडियम कम हो जाए तो उससे जो ब्रेन की सेल्स हैं दोस्तों, उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें सूजन आ सकती है बहुत ज़्यादा। वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ सकती हैं। और अगर दोस्तों ब्रेन ही स्ट्रेस में आ जाएगा, आपको पता है ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ब्रेन से पूरी बॉडी चलती है इन जनरल। तो अगर ब्रेन सेल्स दोस्तों अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे दोस्तों कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन ठीक से काम करता रहे, ये डॉक्टर्स को देखना होता है सीरियस कंडीशंस में। तो दोस्तों ऐसे में डेफिनेटली जो इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग की जाती है और वो सारी कोशिश की जाती है जिससे कि ब्रेन के फंक्शंस दोबारा नॉर्मल आ सकें। तो दोस्तों किसी भी पेशेंट को अगर हाइपोनेट्रीमिया डायग्नोज हो गया है, तो दोस्तों इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, मेरा पर्पस कि मैं आपको समझा सकूं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट इसका किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो देख करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा होगा कि सोडियम की कमी किस तरह से बॉडी को प्रभावित कर सकती है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और दोस्तों अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए, अगर ये कंडीशन पहले से सीवियर है बॉडी में, तो फिर इसके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस तरह के दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद अब अगर आपको किसी पेशेंट का सोडियम कम है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो फिर आप उस चीज़ को मन में इस तरह से असेस करेंगे कि सोडियम, सबसे पहली बात है कि कितना कम है, क्या वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है। अगर वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो फिर उसको मेडिकल इलाज की तुरंत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की। और अगर सोडियम की कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तब भी ये ज़रूरत है दोस्तों असेस करने की कि वो कमी आखिर हुई क्यों है। उसका इलाज करने की ज़रूरत है और वो सारी की सारी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ डेवलप ना हो।